रहे हो? उसने कहा कि उन्होंने कहा महाराज जी वो कल जो मच्छरदानी लगाई गई थी वो साइज में थोड़ी छोटी थी, इसलिए बड़ी मच्छरदानी लेकर आए हैं। दिखाओ तो। महाराज जी ने अपने हाथ में उसको पकड़ा, उलट पलट कर देखा और फिर कहा कि ये तो पहले जैसी छोटी दिख रही है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी ये पहले जैसी नहीं है, ये साइज में थोड़ी बड़ी है। महाराज जी ने फिर उसको देखा और फिर कहा कि पता नहीं क्यों हमें तो ये पहले जैसी छोटी ही लग रही है। उस गुरु भाई ने कहा कि नहीं महाराज जी पहले वाली मच्छरदानी इतने साइज की थी, इतने फीट की थी, ये इतने फीट की है, ये बड़े साइज की है, हम बड़े अच्छे से देखभाल करके लाए हैं। महाराज जी ने फिर कहा लेकिन पता नहीं क्यों हमें तो ये पहले जैसी छोटी ही लग रही है, बड़ी तो लगी नहीं रही। उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर आपको ऐसा लगता है तो जो गुरु भाई मेरे साथ गए थे आप उनसे पूछ लीजिए, हम बहुत अच्छे से जांच परख करके ही इसको लेकर आए हैं, ये बड़े साइज की है। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए मच्छरदानी उनको वापस दी और कहा साखियां केवल पढ़ने के लिए नहीं जीवन में उतारने के लिए होती हैं। और इतना ही कहते हुए मुस्कुराते हुए महाराज जी तो कक्ष में चले गए, लेकिन वो गुरु भाई अपना माथा पकड़कर वहीं बैठे रह गए। ये मुझसे क्या हो गया? मैं गुरु के दिन को रात और रात को दिन कहने पर वो कैसे देख पाऊंगा? मैं तो महाराज जी के 3 बार कहने पर भी मच्छरदानी को छोटा करके नहीं देख पाया। उसको छोटा करके क्यों नहीं देख पाया? कहीं ये पछतावा हमारा भी तो नहीं है? बेशक है। ऐसा समर्पण नहीं है हमारा जैसा जिस कोटि का होना चाहिए। हमारे ग्रंथ कहते हैं सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। कितनी बड़ी बात है, हानि होए तो होने दीजिए। ये कितना मुश्किल काम है। कोई भी इंसान अपनी हानि क्यों होने देगा? हम इतने विवेकी हैं, इतने समझदार हैं, हमें पता है कि हमारा हित किस में है, अहित किस में है, और जानबूझकर देखते भालते हुए अहित क्यों करेंगे अपना? जब हानि दिख रही हो तो मन में दुविधा आएगी ही आएगी, प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे, मन कोहराम मचाएगा ही मचाएगा कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा समर्पण चाहिए ऐसे में जब गुरु कह दें कि यही और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही, और उसके बावजूद भी अहित होता हुआ देखते हुए भी हम आंखें बंद करके वैसा कर लें। किसी ने विवेकानंद जी से पूछा क्या गुरु पर सच में अंधविश्वास करना चाहिए? विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ करना चाहिए, लेकिन केवल उस गुरु पर जो आपके इस आंख के अंधेपन को मिटा दे, केवल उस गुरु पर जो आपके इस तीसरे नेत्र को खोलकर ईश्वर का साक्षात दर्शन कराने की सामर्थ्य